अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ। बहरिया टाउन कराची में आज स्पोर्ट्स सिटी के हवाले में बात करेंगे कि स्पोर्ट्स सिटी में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसी क्या ख़ास बात है कि बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में आज प्राइस रीज़नेबल है और आने वाले टाइम में किस तरह से और क्यों कर वहाँ पर कीमतें बढ़ेंगी। और वहाँ अगर मैं आप लोगों को विलास परचेज़ करने के लिए या विलास में इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ या उसके अलावा वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट्स या प्रीसिंक्ट 33 या स्पोर्ट्स सिटी और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, तो उसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताता चलूँ आपको कि इस वक्त पूरे बहरिया टाउन में जितने भी 100% डेवलपमेंट के साथ एरियाज़ हैं जहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या विलास की शक्ल में बहरिया स्पोर्ट्स सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी के विलास हैं, तो उन सारी जगहों में सबसे कम कीमत के विलास भी और रिहायशी प्लॉट्स भी आपको स्पोर्ट्स सिटी में मिलते हैं। विलास की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पूरे बहरिया टाउन में जहाँ कहीं भी विलास हैं यानी जो रिहाइश के काबिल हैं फ़ौरन से, ऐसे घरों के केस में हमने पर स्क्वायर यार्ड रेट निकाला था, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी विला का पर स्क्वायर यार्ड रेट सबसे कम हमें मिला। और जबकि इसके अलावा कायद विलास, इकबाल विलास, प्रीसिंक्ट 31, प्रीसिंक्ट 27 और प्रीसिंक्ट 10A, 11A, प्रीसिंक्ट 11B, हर जगह पे विलास की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली थी। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग आपको मशवरा दे रहे थे कि स्पोर्ट्स सिटी विलास में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पर स्क्वायर यार्ड प्राइस जब हमने निकाली तो तकरीबन कोई 85,000 रुपीज़ या 86,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर स्क्वायर यार्ड हमें ये इसकी प्राइस जो है कैलकुलेशन के बाद मिली। आज मैं ये चीज़ बड़े दावे से कहता हूँ कि अगर आज आपको तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख 75 लाख से ऑनवर्ड 3 करोड़ तक की प्राइस में यहाँ पर विला मिल रहा है, तो आपको आने वाले 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में यहाँ 6 करोड़ की कीमत से कम यानी विला नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि आज अगर 85 या 86,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड यहाँ विला की कीमत कॉस्ट कर रही है, तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर यहाँ पर स्क्वायर यार्ड प्राइस 150 यानी 1,50,000 रुपये पर गज़ के हिसाब से हो जाएगी। सॉरी, उस वक्त क्या होगा कि आप लोगों को इस विला की प्राइस डबल होके जो है वो अदा करनी पड़ेगी। और इसी तरह रिहायशी प्लॉट्स को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस आज ज़रूर मैटर कर रहा है कि बहरिया टाउन के मेन गेट जो इस वक्त मौजूदा गेट है बहरिया टाउन का, वहाँ से जो गेट है वो आपको काफ़ी मतलब दूर पड़ता है। जब आप ट्रैवल करते हैं, यहाँ से मैयर करते हैं, तो आपको डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ से मेन गेट से जब आप ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, तो आपको 18 से 20 किलोमीटर का फासला इसमें तय करने को जो है वो पड़ता है। इतना यानी डिस्टेंस है कम से कम, क्योंकि उसी स्टेडियम की सराउंडिंग में सारी रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं। रिहायशी प्लॉट्स के केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जितने भी यहाँ पे प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं जिनकी कीमतें आज तकरीबन 70, 80, 90 लाख रुपए से लेके 120, 150 तक भी हो गई हैं, जिसमें 500 गज़ के प्लॉट हैं, 250 गज़ के प्लॉट्स हैं या 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट हैं प्रीसिंक्ट 37 में, प्रीसिंक्ट 36 में। इसी तरह प्रीसिंक्ट 38 और 39 का कुछ एरिया है जो अभी डेवलपमेंट का सिलसिला जहाँ पे अभी चल रहा है, वहाँ पे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इतनी हाइट पे कहीं भी यानी कम प्राइस में आपको 1000 गज़ का प्लॉट कभी नहीं मिलेगा दोबारा। तो यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब स्टेडियम यहाँ पे प्रैक्टिकली आबाद हो रहा होगा, जब यहाँ पे PSL होंगे, जब यहाँ क्रिकेट मैचेस होंगे, तो फिर ये स्टेडियम वाला एरिया सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया कंसीडर होगा बहरिया टाउन कराची के अंदर। और फिर बहरिया टाउन, ना सिर्फ बहरिया टाउन कराची बल्कि उस वक्त तक अगले 2 से 4 साल में बहरिया टाउन के सराउंडिंग में भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी महंगी हो चुकी होंगी, जो कि आज भी हो रही हैं। और मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी जिसमें बताया था कि बहरिया टाउन के गेट से बाहर यानी बाउंड्री वॉल से बाहर भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमतें भी आए दिन बढ़ रही हैं, और वहाँ पे भी लोग अपना जो यानी गोदाम के लिए या कह लें वेयर हाउसेस के लिए वहाँ पर ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं जो बहरिया टाउन के गेट से बाहर हैं। और किसी भी राइट लेफ़्ट पे जो भी यहाँ पे गोट हैं या सुपर हाईवे के ऊपर M9 मोटरवे पे जो भी लैंड आ रही है, उसकी भी अहमियत आए दिन वो बढ़ती चली जा रही है। एक टाइम आएगा जब रफ़ी स्टेडियम की वजह से या स्पोर्ट्स सिटी वाला एरिया बहरिया टाउन कराची का सेंटर कहलाएगा और सबसे ज़्यादा तवज्जो का बाइस बनेगा। वो टाइम कौन सा होगा जब बहरिया ग्रीन से ऑल्टरनेट रूट्स निकाल दिए जाएंगे टूवर्ड्स गडाब या थद्दो डैम और ये जो बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसके राइट लेफ़्ट पे जब M9 मोटरवे पे रास्ते निकाले जाएंगे,
और ऑल्टरनेट रूट्स की हमेशा मैं बात करता हूँ, क्योंकि एज़ पर माई रिसर्च और मेरी स्टडीज़ जितना भी हम लोगों ने यहाँ ट्रैवल किया, लोगों से बातचीत की, या इसके अलावा बैरियर टाउन लाहौर से मेरा एक्सपीरियंस है। बैरियर टाउन लाहौर की सराउंडिंग में जितने भी राइट लेफ़्ट पे विलेजेस थे, गोट एरिया इसी तरह से थे, तो उन विलेजेस एरिया से ऑल्टरनेट रूट्स बैरियर टाउन ने दिए थे जो आज भी फंक्शनल हैं। बाकायदा चेक पोस्ट बना के गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट को बरकरार रखते हुए गेट लगा के चेक पोस्ट बनाई, सिक्योरिटी को वहाँ नाफिज किया गया और इसी तरह से आने जाने के रास्तों को बरकरार रखा। तो बिल्कुल इसी तरह होगा जब बैरियर टाउन के मुख्तलिफ इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं वहाँ पे यहाँ पे इन आउट के रास्ते दिए जाएंगे या मेन बड़े गेट तमीर किए जाएंगे। जिस तरह से बैरियर टाउन का ये मौजूदा मेन गेट है, बिल्कुल इसी तरह से बैरियर ग्रीन्स की तरफ भी रास्ते निकलेंगे, कठोर की तरफ बैरियर पैराडाइज से रास्ता निकलेगा, और हो सकता है स्पोर्ट सिटी की सराउंडिंग में भी कहीं से रास्ता निकले। तो ये रास्ते जब बनाए जाएंगे तो उसी के मुताबिक फिर आपका यानी स्पोर्ट्स सिटी वाला एरिया, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम वाला एरिया बैरियर टाउन का सेंटर कंसीडर होगा। तो उसकी वजूहात आपके सामने हैं कि यहाँ पे मैं क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज की जो मार्केट चल रही है इसमें सबसे रीज़नेबल कीमत में आपको जो रिहायशी प्लॉट मिल रहे हैं वो स्पोर्ट्स सिटी में ही मिल रहे हैं, क्योंकि बैरियर पैराडाइज में भी कीमतें ज़्यादा हैं, ओल्ड बीटी के में भी ऑलरेडी प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है। स्पोर्ट्स सिटी का एरिया ऐसा है जहाँ पे आज भी कीमतें काफ़ी मुनासिब आपको मिल जाती हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएँ या मुस्तकबिल में यहाँ घर तमीर करने के लिए आप प्लान करते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।